दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे और जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी, पेट और एसएससी इन सब परीक्षाओं में हेल्पफुल होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब 3 क्रमागत संख्याएं हम देखेंगे, 1 2 3। ये 3 हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई और संख्याएं क्योंकि दी नहीं है तो इस वजह से हमने ऐसे बना दिया। फिर उसके बाद क्या है, इसका योग कितना है हमारा 57। अब जो संख्या हमको दी गई यानी 3 क्रमागत संख्या दी गई है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 3 1 जा 3, 3 1, 3 9 जा 27, यानी हमारा आ गया 19। अब जो यहाँ आएगा वो हम बीच में लिखेंगे, जो 19 इधर आ रहा है उसको हम बीच में लिखेंगे। यानी हमसे पूछा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या आ गई 19, यानी 19 हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर दूसरी संख्या पूछता तो यानी प्राकृतिक संख्या है तो 19 के बाद 20 और 18 19 20। अगर पहली संख्या पूछता तो 18 हो जाता, अगर लास्ट वाली संख्या पूछता तो 20 हो जाता। बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो यानी हमारा 19 हो गया। जो यहाँ आता है वो बीच वाली संख्या हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब 3 क्रमागत संख्याएं यानी 1 2 3, क्योंकि हमें संख्याएं पता नहीं है लेकिन इनका योग क्या है 66 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी क्या आ गया हमारा 22। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये कि जो यहाँ आता है वही हमारी बीच वाली संख्या होती है, यानी 22 हमारी बीच वाली संख्या होगी। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या है तो 22 के बाद हमारा क्या आएगा 23 और 22 के पहले 21 21 22 23। अब पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 23 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब देखो 3 क्रमागत संख्या है यानी हमने आपको बताया 1 2 3। अब इनका योग कितना है 147। डिवाइड किससे करना है 3 से, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, संख्या आपकी 3 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आया हमारा 49। और हमने आपको बताया जो यहाँ संख्या आती है वो हमारी क्या हो जाती है बीच वाली संख्या। पूछ क्या रहा है हमसे बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीच वाली संख्या 49। लेकिन 3 क्रमागत विषम संख्याएं पूछ रहा है तो 49 के पहले विषम संख्या हमारी क्या होगी 47 और 49 के बाद वाली विषम संख्या हमारी क्या होगी 51। अगर बीच वाली संख्या जैसे इसमें पूछा है तो 49 बताया, अगर लास्ट वाली संख्या पूछता तो हम 51 बताते, उसके पहले की क्या होगी हमारी 47 होगी। तो यानी बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो 49 हमारा राइट आंसर हो गया। और एक ट्रिक और है, चाहो तो आप इसे ऐड करके भी देख सकते हो, 47 49 और 51, इन तीनों को ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा 70 और फिर 147। आप ऐड करके देख सकते हो, हमारा 147 राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी। जैसे कि हमने बताया 3 क्रमागत संख्या है 1 2 3, 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, इनका योग क्या है 24 है। किस संख्या से हमें डिवाइड करना है 3 से, क्या आया हमारा 8 आया। ये हमारा जो 8 आता है वो क्या हो जाता है बीच वाली संख्या। अब इसके पहले हमसे पूछ क्या रहा है, ये सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या हमारी क्या होगी 8 के पहले कौन सी सम संख्या आती है 6 आती है, इसके बाद कौन सी सम संख्या आती है 10 आता है। और हमसे पूछ क्या रहा है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या मतलब ये हमारा 6 हो जाएगा। छोटी सम संख्या पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, बीच वाली पूछता तो 8 हो जाता, बड़ी वाली पूछता तो 10 होता है। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत यानी 1 2 3 4। अब इसमें इसका योग क्या आ रहा है हमारा 20, संख्या क्या है हमारी 4, डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, क्या आया हमारा 5। अब देखो
अगर यहाँ अगर आपसे 4 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, 8 पूछ लिया, तब बीच में लिखना, हमें प्रॉब्लम में कर रहा है। अब लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, सम संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये 4 इनके बीच में हम कर देंगे 5। अब 5 के बाद हमारी सम संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी। इसके पहले की हमारी सम संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ हमारी सम संख्या क्या आएगी, 8 आएगी। और यहाँ हमारी सम संख्या क्या आएगी, 2 आएगी। अब ये समझ में आए, ये 5 हमारी विषम संख्या हो गई। इसके बाद ये हमारी सम संख्या, यानी 2, 4, 6, 8, ये चारों हमारी क्या हो गई, सम संख्या। अब पूछ हमसे क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8। 8 हमारा क्या है, बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब इसमें देखो, आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, जो कि हमारा ये योग दिया गया है। और ये हमारा विषम संख्या और सम संख्या निकल गया। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4, 5। योग कितना है इनका, 55 है। डिवाइड किससे करना है, 5 से। 11 आया। अब जैसे कि हमने बताया, ये कहाँ पे जाएगा आपका, बीच में 11। फिर उसके बाद विषम संख्याएं पूछ रहा, 11 के बाद विषम संख्या हमारी क्या होती है, 13। इसके बाद क्या होती है, 15। 11 के पहले हमारी विषम संख्या क्या होगी, 9। इसके पहले हमारी विषम संख्या 7 होगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 15। राइट आंसर हमारा क्या आया, 15। अब देखो, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी विषम बड़ी संख्या, तो यानी सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी। दूसरी बड़ी संख्या अगर हमारा पूछेगा तो 13। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है 7। अगर दूसरी सबसे छोटी संख्या यानी इसके बाद वाला 9 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि पहली छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 15 और 7 का हम गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो, 5 क्रमागत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5। योग कितना है, 80। 5 क्रमागत यानी 5, 5 मतलब 5, 6। क्या आया हमारा, 16। ये संख्या हमारी कहाँ जाएगी, बीच में। अब सम संख्या पूछ रहा है, 16 के बाद हमारी सम संख्या क्या आएगी, 18, 20। इसके पहले हमारी सम संख्या क्या आएगी, 14, 12। अब पूछ क्या रहा है हमसे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 12। राइट आंसर हमारा क्या आया, 12। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो 20, सबसे बड़ी संख्या। अगर दूसरे नंबर की बड़ी संख्या पूछता तो 18। दूसरे नंबर की छोटी संख्या पूछता तो 14। अगर बीच की संख्या पूछता तो 16। अगर कुछ भी आपसे पूछे, इन सब का कभी कभी इन सब का गुणनफल पूछता है, तो इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कभी कभी इन सब का योग पूछता है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे। ऐसे करके हमारा ये सारा निकल